अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चॉकलेट कुकीज़ बनाने की रेसिपी और बेकरी स्टाइल चॉकलेट कुकीज़ आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं। और हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन और विदाउट हम इसे बटर और एग बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्ती बेकरी स्टाइल चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए तकरीबन 1 कप मैदा। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी। अगर आप मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और चॉकलेट कुकीज़ को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास था कोकोनट था, ड्राई कोकोनट। उसे मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था ग्रेटर से। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कोको पाउडर। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हाफ कप मुझे यहाँ पे चाहिए दूध। और दूध में मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे अब मैंने लिया है मेल्टेड घी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो अब मैंने दूध और फ्लेवर का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करें और इसे आपने हाथों की मदद से गूंथते जाना है। एकदम से आपने दूध बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना। और अगर आपको लगे कि हाफ कप दूध डालने के बाद थोड़ा सा स्टिकी हो गया है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून मैदे के इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डो है वो तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं और गूंद लूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था तो मैंने 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैदे का और ऐड कर दिया है। तो इसे छान के आपने ऐड करना है बिल्कुल। और अब मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो हमारी ज़बरदस्ती यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गई है। इसे मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। उसके बाद हम इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे और हम इसे विदाउट ओवन
बेक करेंगे। तो प्री हीट मैंने पतीले को रख दिया होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने रख दिया है। फ्लेम मैंने हाई पे कर दी है और हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। ऑलरेडी आप किसी भी पैन को या आप किसी भी ट्रे को ग्रीस करके रख दें, किसी भी पेपर को लगाकर, कोई भी पेपर है उसके ऊपर आप हल्का सा घी लगा दें। तो यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक ट्रे है, उसी के अंदर मैं बिस्किट तैयार करूँगी। इसके लिए आपको किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर किसी किस्म के बेलन की ज़रूरत है। तो हाथों की मदद से प्रेस कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये नॉन स्टिक के साथ चिपकेगा नहीं। किसी भी शेप के आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कटर है, अगर कटर नहीं है तो नाइफ़ की मदद से भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसे पतला नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा रखना है। जैसे कुकीज़ तैयार की जाती हैं वैसे उसी शेप में और उसकी उतनी ही आपने मोटाई रखनी है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टार शेप का कटर था, तो मैं इसी कटर के साथ कटिंग कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कटिंग की है, बिल्कुल भी जो बिस्किट की डो है नीचे नहीं चिपकी, बल्कि खुद से अलग हो गई है। अभी मैं आपको अलग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ईज़िली आप नॉन स्टिक पैन के अंदर या किसी भी नॉन स्टिक ट्रे के अंदर बगैर किसी बटर पेपर के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती हमारी कटिंग यहाँ पर बिस्किट की होगी। इस तरह से बाकी भी तमाम बिस्किट मैं कटर से काट लेती हूँ। तमाम बिस्किट को आपने थोड़ा सा फासले पर रखना है, बहुत ज़्यादा आपने साथ नहीं रखना, क्योंकि जब ये थोड़ा सा बेक होते हैं तो इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास कोकोनट था ड्राई, तो मैंने थोड़ा सा उसके साथ डेकोरेट कर रही हूँ। इससे जो है इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसे बेक कर सकते हैं, ये हर तरह से बहुत अच्छे लगेंगे। तो हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट के बाद जो है हमारे जो बिस्किट हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, 30 मिनट के बाद हमारे बिस्किट जो है ज़बरदस्त किस्म के बेक हो गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर फ़ौरन से हम इसे पेपर से हटाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो केयरफुली से आप थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पेपर से अलग करें। और जैसे ये ठंडे हो जाए उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर पे आप इसे सेव कर सकते हैं। आप इसे 10 से 15 मिनट दिनों के लिए भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, एक ट्रे में इसे निकाल लेती हूँ।
तो बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट, हमारे जो चॉकलेट बिस्किट है, 1 कप मैदे से हमने इसे बनाए हैं और 1.5 बिस्किट बन के रेडी हुए हैं। और बेकरी से बहुत ज़्यादा अच्छे और टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं और कम कीमत में भी पड़ते हैं। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।